साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। हमारी एक जिज्ञासा है कि इस 13वें अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग क्यों पड़ा? हमारी भी एक जिज्ञासा है। इसमें प्रथम श्लोक यानी 0 श्लोक की मौलिकता पर किस प्रकार का विवाद है और क्यों? इस 13वें अध्याय में हम देखेंगे कि आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा में दर्शन तथा उच्च वैज्ञानिक विचार की जो मात्रा मिश्रित की गई है वह उत्तम है, अनुपम है। यह हृदय तथा मस्तिष्क का योग है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग का मतलब हृदय तथा मस्तिष्क का योग। इस अध्याय में हमें वैज्ञानिक तत्व उपयुक्त मात्रा में मिलेगा। अन्य सभी धर्मों में इस प्रकार का यथोचित विचार विमर्श तथा आध्यात्मिक जीवन का विवेचन बहुत कम है। किसी भी धर्म के मूल ग्रंथों का अगर अध्ययन करें तो हमें दर्शन तथा उच्च वैज्ञानिकता का एक अंश भी नहीं मिलता जो भगवत गीता में मिलता है। तो इस दृष्टिकोण से यह अध्याय और पूर्व का 7वां अध्याय महत्वपूर्ण है। सामान्यतः इस अध्याय का प्रारंभ भगवान श्री कृष्ण के श्लोक से होता है, लेकिन गीता के कुछ संस्करणों में अर्जुन के एक प्रश्न को प्रथम श्लोक के रूप में लिया गया है। शंकराचार्य तथा लोकमान्य तिलक एवं अन्य टीकाकारों ने भी इस श्लोक को प्रक्षेप माना है, अतिरिक्त माना है। शंकराचार्य मानते हैं कि यह श्लोक मूल रूप से वहाँ नहीं था, इसलिए हमारे लिए भी इसे मूल ग्रंथ में मानना कठिन है। लेकिन एक संस्करण है स्वामी स्वरूपानंद का गीता के संस्मरण, जिसे अद्वैत आश्रम मायावती हिमालय ने प्रकाशित किया है, उसमें इस प्रथम श्लोक को भी दिया गया है। इस श्लोक में कुछ नया नहीं जुड़ता, केवल एक प्रश्न है जो अर्जुन के मुख से निकला है, जिससे कि भगवान के शब्द इसका उत्तर बन सके। इसमें अर्जुन के प्रश्न को संख्या प्रदान की गई है। शंकराचार्य ने अर्जुन के इस श्लोक को मौलिक रूप से गीता में नहीं माना, बाद में कुछ लोगों ने इस अध्याय में डाल दिया। लेकिन हम यहाँ पर इस श्लोक जिसे प्रक्षेप माना गया है, हम भगवत गीता के 13वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। यह अध्याय भगवत गीता के सभी 18 अध्यायों से अपेक्षाकृत अधिक दार्शनिक है। तत्व दर्शन ज़्यादा है, विचार तत्व ज़्यादा है, तो मस्तिष्क का पैनापन चाहिए इसे समझने के लिए। अर्जुन के श्लोक को संख्या 0 यानी 0 कहा गया है, क्योंकि इसे प्रक्षेप यानी अतिरिक्त कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का अतिरिक्त श्लोक संख्या 0। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् विदेतु इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशवम्। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, प्रकृति और पुरुष तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये क्या हैं? इनके विषय में मैं जानना चाहता हूँ। एक प्रश्न है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, साथ ही यह भी बताएं कि प्रकृति और पुरुष कौन है। मेरा भी एक प्रश्न है, वेदांत में भगवान को किस रूप में जाना जाता है? अर्जुन कहते हैं, भगवान प्रकृति और पुरुष तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र का ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय है। हे केशव, मैं इसे जानना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं इन बातों को जानना चाहता हूँ। ये बातें क्या है? प्रकृति या मूल प्रकृति, पुरुष या मूल बुद्धिमत्ता आधार चेतना, ये दोनों जगत के पीछे हैं। प्रकृति और पुरुष के बारे में जानना चाहता हूँ। हम सब पुरुष अर्थात बुद्धियुक्त चेतन प्राणी हैं। समस्त जगत अर्थात प्रकृति बुद्धिहीन पदार्थ है। इस प्रकार एक प्रकृति और एक पुरुष है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच के अंतर को भी जानना चाहता हूँ। क्षेत्र का मतलब है खेत, उसमें हम फसल उगाते हैं और काटते हैं, अतः शरीर बाह्य भौतिक जगत क्षेत्र कहलाता है, वह शरीर का ज्ञाता है। अंदर की बुद्धिमत्ता के सिद्धांत का वह क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ का अर्थ जानने वाला, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र स्वयं को नहीं जानता, कोई और क्षेत्र को जानता है। क्षेत्र खेत है, उसे फसल उगाई जाती है, उसमें काम किया जाता है, उससे लाभ लिया जाता है, और वह जो लाभ लेता है वो खेत नहीं लेता, किसान लेता है। खेत को जानने वाला प्रकृति को जानने वाला लेता है। मैं इस सत्य को जानना चाहता हूँ। ज्ञान और ज्ञेय, प्रकृति को जानना चाहता हूँ। ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञानम का अर्थ है ज्ञान और ज्ञेय का अर्थ है ज्ञान की वस्तु। 3 वस्तुएं हैं। ज्ञाता जिसका मतलब है जानने वाला, ज्ञान जो विषय का ज्ञान होता है, तथा ज्ञेय यानी ज्ञान की वस्तु, यानी ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। वेदांत दर्शन में इसे त्रिकुटी कहा गया है। ये तीनों सदा साथ साथ रहते हैं। जब भी मैं किसी वस्तु को जानता हूँ तो वहाँ तीनों विद्यमान हैं। मैं जानने की क्रिया और वह वस्तु जिसे जाना जाता है, और वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा त्रिकुटी के मिश्रण और ज्ञान की सर्वोच्च चेतना पर पहुँचना वेदांत का महान कार्य है। केवल ज्ञान ही है, सापेक्ष जगत के अतिरिक्त कोई ज्ञाता नहीं है और ज्ञान की कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान ही वस्तुओं का एकमात्र सत्य है। चेतना, अनुभव, ज्ञान केवल इन्हीं का अस्तित्व है। अतः सब उस असीम ज्ञान के भिन्न भिन्न रूप हैं। इसलिए वेदांत में भगवान को चित्त या विशुद्ध ज्ञान कहा गया है।
सर्वोच्च अंतिम सत्य ज्ञान स्वरूप या चित्त स्वरूप वेदांत के अनुसार ही वही ईश्वर है। अब इसके बाद भगवत गीता के पहले श्लोक भगवान इस संदर्भ में बातचीत करना शुरू करेंगे और इसे धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि यह दर्शन का गंभीर पहलू है। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। एक सवाल है कि यह शरीर क्या है और इस शरीर को जानने वाला कौन है? मेरा भी एक सवाल है, यह परा प्रकृति और अपरा प्रकृति क्या है? भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और वह जो इसे जानता है ज्ञाताओं के द्वारा क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ जो इस विषय को जानते हैं कहते हैं यह क्षेत्र को जानने वाले हैं। क्षेत्रज्ञ शब्द में ज्ञ का अर्थ है जानने वाला, अतः यह दो शब्द है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। इसके पहले 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने पहले ही अपने स्वयं की प्रकृति के दो पहलुओं को मिलाकर घोषित किया था, एक भौतिक पहलू और दूसरा आध्यात्मिक पहलू। ये सब भगवान ने कहा। अष्टधा प्रकृति कहा, 8 तत्व बताए प्रकृति के, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब प्रकृति के तत्व पहले श्रेणी में आते हैं। इसमें स्त्री और पुरुषों का अहंकार भी ये मेरी निम्न प्रकृति है। इसके अतिरिक्त मन, बुद्धि मेरी उच्चतर प्रकृति है, जिसके कारण ये सब जगत धारण किया हुआ है। यह मेरी उच्चतर प्रकृति, इसलिए इन दो प्रकृति के माध्यम से मैं समस्त जगत का मूल कारण हूँ। शेष जगत भी ईश्वर के बाहर कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु भी स्वयं ईश्वर का रूप है, एक बाहर का रूप जिसे परा प्रकृति कहते हैं। निम्नतर प्रकृति तथा इसके भिन्न एक अपरा प्रकृति है, उच्चतर प्रकृति, यानी विशुद्ध बुद्धिमत्ता। यही हम सब में है और यही सब अगले श्लोक में बताया गया है। वह जो क्षेत्र को जानता है क्षेत्रज्ञ कहलाता है। सामान्य समझ यह है कि प्रत्येक क्षेत्र का पृथक क्षेत्रज्ञ है। इसे जानता हुआ एक पृथक स्व, यह अगले श्लोक में स्पष्ट किया गया है। इन सब क्षेत्रों में केवल एक ही क्षेत्रज्ञ है और मैं सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्र कौन है? शरीर। शरीर का मतलब सभी शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और क्षेत्रज्ञ कौन है? जीवात्मा।